तस्वीरें और खबर इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। वहां पर मुस्लिम छात्रावास को सील किया जा रहा है और हमारे संवाददाता और सहयोगी मोहम्मद मोइन ठीक वहीं पर मौजूद हैं। अब हम उन्हीं का रुख करेंगे और इस कार्रवाई के बारे में उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। मोइन, क्या देख रहे हैं आप और क्यों किया जा रहा है ये? देखिए, पुलिस का दावा है कि उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रची गई थी। कमरा नंबर 36 में रची गई थी। उसी से में सदाकत नाम का जो इकलौता आरोपी अब तक गिरफ्तार हुआ है, इसी में रहता था और इस वक्त हम उसी जगह पर हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले हम आपको कमरों को सील किया जा रहा है। बता दें, मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में 107 कमरे हैं और सभी 107 कमरों को खाली कराकर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पीएससी को भी तैनात किया गया है और आपको हम चलेंगे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सील करने की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 107 कमरे हैं और ये देखिए, ये हॉस्टल का कमरा है और बाईं तरफ आपको दिखाएं तस्वीर। ये देखिए, एक एक कर सीरियल वाइज जितने भी कमरे हैं, हर एक कमरे को सील किया जा रहा है। तो पूरे हॉस्टल को सील किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के लोग हैं। पूरा जो हॉस्टल है ये इस वक्त छावनी में तब्दील है। ये देखिए, ये कमरा है, ये सील किया गया है। इसके साथ साथ आगे देखिए, ये सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर ये देखिए, ये एक कमरा जो है इस तरीके से सील किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि उमेश पाल शूटआउट केस में जो साजिश रची गई थी वो इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रची गई थी। और आगे चल करके हम आपको देखिए, ये कमरा ये सील किए जाने की तैयारी चल रही है और आगे चल के हम आपको वो 36 नंबर कमरा भी दिखाते हैं जहां पर उमेश पाल का जो शूटआउट केस हुआ था, जो मर्डर हुआ था, उसकी साजिश रची गई थी। जो सदाकत नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, गाजीपुर का रहने वाला था, वो इसी 36 नंबर कमरे में रहता था, अवैध तरीके से रहता था। पुलिस प्रशासन को शक है कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग जो है वो दूसरे अवैध छात्र भी रह सकते हैं। और देखिए, ये पूरा आपको हॉस्टल जो है इस वक्त छावनी में तब्दील नजर आ रहा होगा और ये हम आपको दिखाएंगे। ये है कमरा नंबर 36 जिसमें सदाकत रहता था, जहां पर साजिश रची गई। और पूरे हॉस्टल के 107 कमरों में सिर्फ एक कमरा यही है जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। हमने बाकी कमरे आपको दिखाए जहां पर लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन यह इकलौता ऐसा कमरा है जहां पर लोहे का दरवाजा लगा था। जो आरोपी सदाकत खान है, उसने खुद ये लोहे का दरवाजा लगाया था और इसी कमरे के अंदर जो पुलिस अफसरों का दावा है कि इसी कमरे के अंदर साजिश रची गई थी। जो आका थे, आका का नाम नहीं बताया गया है, यानी इशारा साफ किया था पुलिस कमिश्नर रविश शर्मा ने। और जो लोग थे जो इस वारदात में शामिल थे, इसी कमरे में जो है बैठते थे और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो है वो बातचीत कराई जाती थी। यहीं पर जो है पूरी साजिश रची गई थी इसी कमरा नंबर 36 में। तो ये कमरा नंबर 36 है जहां पर लोहे का गेट लगा। और देखिए, ये पूरा इस कमरे के बाहर की तस्वीर आप देखिए, पूरा का पूरा कमरे के बाहर जो है ये एकदम छावनी में तब्दील है। जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो पीएससी के लोग हैं, वो एकदम जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और सब हेलमेट लगा रखे हैं सभी ने। और आगे की तरफ आपको दिखाएंगे कि आगे की तरफ किस तरह से तस्वीरें हैं। देखिए, ये तो दूसरा है, लेकिन ये आगे एक एक कर जो है धीरे धीरे आपको आगे हम दिखाएंगे। ये पूरा हॉस्टल है। एक दिन रात को भी हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी और दिखाया था। देखिए, कमरे जितने हैं वो खाली हो चुके हैं। और जब सदाकत मामले, उमेश पाल शूटआउट मामले में जब यहाँ पर रेड पड़ी थी, तो उसके बाद से जो स्टूडेंट यहाँ रहते थे, आप देख सकते हैं कि किसी को भी अपना सामान रखने तक का मौका नहीं मिला था और सबको यहाँ से भागना पड़ा था। तो वारदात के बाद से ही ये पूरा का पूरा हॉस्टल, ये बाईं तरफ देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ है यहाँ पर। और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई नहीं, बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है क्योंकि साजिश एक कमरे में रची गई, लेकिन जिस तरीके के एलिमेंट्स यहाँ पर रहते थे उससे शक है कि यहाँ पर तमाम दूसरी आपराधिक वारदातों की भी साजिश रची जाती रही होगी। और यही वजह है कि आज पूरा हॉस्टल सील किया जा रहा है। हॉस्टल में 107 कमरे हैं और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक कर जो पूरा हॉस्टल है उसे सील किया जा रहा है। फिर से हम चलेंगे, फिर से 36 नंबर कमरा आपको दिखाएंगे और ये देखिए, ये है 36 नंबर कमरा जहां पर साजिश रची गई थी, जहां पर सदाकत रहता था। और आगे चलेंगे, जो सीलिंग की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हम आपको दिखाते हैं एक बार फिर से कि एक एक कर किस तरीके से जो है पूरा हॉस्टल सील किया जा रहा है। 107 कमरे, सारे कमरे सील किए जा रहे हैं। ये देखिए,
इस पे नंबर नहीं पड़ा हुआ है, नंबर नहीं पड़ा हुआ है इस पर देखिए, और ये सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। ये बाईं तरफ का कमरा देखिए आप, ये कमरा जो है ये इसको सील किया जा रहा है। ये बाईं तरफ का कमरा देखिए आप, इसे सील किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में कर्मचारी लगाए गए हैं और लोग इस तरीके से जो सीलिंग की प्रक्रिया होती है उस तरह से देखिए सफेद कपड़ा लेकर के। ये कमरा नंबर 31 है, यानी यहाँ से सिर्फ 4 कमरा दूर था सदाकत का, और वो ठीक सामने की तरफ था जहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो पुलिस और पीएससी के लोग हैं वो खड़े हुए हैं। जहां हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लोहे का गेट था जिसमें सदाकत रहता था। अब नीचे की तरफ आते हैं और दिखाते हैं कि यहां पर किस तरीके से देखिए ये हॉस्टल का लॉन है, और देखिए किस तरीके से पूरा लॉन जो है ये एकदम छावनी में तब्दील है। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है ताकि किसी तरीके का विरोध ना हो सके, किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो सके। तो पूरा जो लॉन है आप देख सकते हैं कि एकदम छावनी में ये तब्दील है। और ये देखिए ये जो कमरे सील हो चुके हैं, एक बार उनकी तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखिए ये कमरा सील हो चुका है, ये सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। ये आप देखिए ये प्रक्रिया चल रही है, इस तरीके से सील किया जा रहा है एक एक कर कमरों को। ये और ये कमरा का जो नंबर है ये 30 नंबर कमरा है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सील किया जा रहा है। और ये जो देखिए ये 30 नंबर कमरा है, यानी सदाकत से कमरे से 5 कमरा दूर है ये कमरा। ये देखिए ये कमरा सील किया जा चुका है। तो सीरियल वाइज जो कमरों का नंबर है उसे सील किया जा रहा है, और इसके बाद जैसे ही सदाकत के कमरे को सील किया जाएगा हम वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधे तौर पर। और ये देखिए ये कमरा नंबर 28 है, ये सील किया जा चुका है। और ये बगल में देखिए ये कमरा नंबर 27 है, ये इसे 27 नंबर कमरा ये सील हो चुका है। एक एक कर जितने कमरे हैं यहाँ पर सीरियल वाइज सभी को जो है वो सील किया जा रहा है। और यहाँ हॉस्टल के जो सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर इरफान ये यहाँ पर मौजूद हैं, और हम इनसे भी बात कर देते हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। और अगर जो सरकारी अमला है अगर उसने पहले ही कार्रवाई की होती तो शायद ये नौबत आज ना आती। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो हॉस्टल प्रशासन है उसकी भी लापरवाही सामने आ रही है। और देखिए ये जो हॉस्टल का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ हैं, जो है बरकत अली साहब, हम इनसे बात कर लेते हैं। बताइए आज ये किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? ये यहाँ पर या तो खाली कराया जा रहा है और नहीं तो जो कमरे हैं सबको सील किया जा रहा है। क्यों इस कार्रवाई की नौबत आई? ये असल में एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग की बात हुई थी डीएम और पुलिस कमिश्नर से, तो उनको हम लोगों ने लेटर लिख के दिया था कि साहब इसको आप होली से पहले बंद करवा दें और ईद के बाद खोलिएगा। तो ये कौन यहाँ से पकड़ा गया था, किस केस में पकड़ा गया था? वो सदाकत का नाम एक लड़का कि जिसके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि उसने यहाँ पर बैठ करके कॉन्फ्रेंसी की। देखिए ये सुपरिटेंडेंट हमारे साथ हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर इरफान हमारे साथ हैं। बताइए डॉक्टर साहब की क्या ये पूरा मामला था, क्यों ये हॉस्टल सील किया जा रहा है? सर उमेश पाल हत्याकांड के केस में सदाकत का नाम आया था, हॉस्टल को अवैध छात्र थे, तो उसकी वजह से सारे हॉस्टल के 107 कमरे को सील किया जा रहा है। कुल कितने लोग थे इस कमरे में? कुल सारे कमरों में। ये बताइए कि जो सदाकत था वो लीगली रह रहा था या इलीगल रह रहा था? अवैध तरीके से रह रहे थे। तो आप लोगों ने पहले कोई प्रयास नहीं किया था, कोई जानकारी नहीं दी थी? नहीं, जानकारी दिया था पहले उनको, इनके खिलाफ जो है उनके कमरों को सील किया गया था, दोबारा ताला तोड़ के रह रहे कुल कितने कमरे हैं यहाँ पर? कार्रवाई की गई थी मगर दोबारा आके रहे। कुल कितने कमरे हैं यहाँ पर? 107 कमरे सर। कितने स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर? 210 लड़के रहते हैं। 210 रहते हैं। सारे कमरे सील किए जा रहे हैं? सारे कमरे सील किए हैं जी। तो बिल्कुल देखिए ये डॉक्टर इरफान हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, और जो ये जानकारी दे रहे हैं कि हॉस्टल में 107 कमरे हैं, 210 के करीब स्टूडेंट रहते थे और सारे कमरों को सील किया जा रहा है। और देखिए वो सदाकत का कमरा हम ले चलते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जहां पर साजिश रची गई थी उमेश पाल शूट आउट केस की। और सीरियल वाइज हम आपको दिखाते चलते हैं एक एक कमरे को कि देखिए यहाँ पर ये कमरा सील किया जा चुका है, ये कमरा देखिए आप सील किया जा चुका है, ये कमरा सील किए जाने, ये देखिए ये इस तरीके से जो है मोहर लगाई जा रही है। जिस तरीके से सफेद कपड़ा एक होता है जिसको लपेटा जाता है और उसके ऊपर ये मोहर जो है लगाई जाती है जी। और ये देखिए ये सदाकत के ठीक बगल का कमरा है, ये कमरा नंबर 35 है। और ये कमरा है, देखिए ये कमरा भी सील किया जा रहा है जो कमरा नंबर 36 है।
सदाकत का यही कमरा है, सदाकत इसी कमरे में रहता था और इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हॉस्टल के 107 कमरों में सभी में लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन ये इकलौता ऐसा कमरा है जहां पर लोहे का दरवाजा लगा था। और ये देखिए, ये कमरा नंबर 36 डॉक्टर इरफान जो कह रहे हैं सदाकत का कमरा, और वो कमरा जिसमें उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश रची गई और उस कमरे को सील किया जा रहा है और ये सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। देखिए 2 कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और एक बार तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो कमरे के बाहर जो है वो पूरा का पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील है, यानी साजिश वाला कमरा इसको आप कह सकते हैं। और ये देखिए, ये मुहर सदाकत के कमरे पर लगाई गई है और अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले ही ये कार्रवाई कर दी होती तो शायद आज सीलिंग की नौबत ना आते। तो कमरा नंबर 36 जो है वो सील कर दिया गया है, जो सदाकत का कमरा है जिसमें साजिश रची गई थी उमेश पाल शूट आउट केस की। देखिए एक और मुहर यहां पर लगाई जा रही है, कमरा नंबर 36। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कमरा है सिर्फ लोहे का दरवाजा इसी में है, बाकी हॉस्टल के किसी भी कमरे में लोहे का दरवाजा नहीं है। तो कमरा नंबर 36 जो कि साजिश वाला कमरा था उसको भी सील कर दिया गया है और ये कार्रवाई अब आगे बढ़ रही है। अब एक बार फिर से आप देखिए कि कमरा नंबर 36 के बाहर किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को डिप्यूट किया गया है, किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर मुस्तैद है। और एक बार फिर से क्लोज करके हम आपको दिखाते हैं कि ये कमरा नंबर 36 है जहां पर ये लाल मोहर लग चुकी है सफेद कपड़ों के बिल्कुल। ये कमरा सील हो चुका है, लेकिन इसमें सदाकत अवैध तरीके से रह रहा था, लगा हुआ है, इसलिए इन्होंने जी से लिखा हुआ है कमरा नंबर 36। जी 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 बिल्कुल, इसमें सदाकत अवैध तरीके से रह रहा था, ये डॉक्टर इरफान बता रहे हैं। जी और अब देखिए, और अब 36 नंबर जी और अब सारे 107 कमरों को सील किया जा रहा है। मोइन, तो क्या ये आशंका है, सवाल दोहराएं राजेंद्र जी, अपना सवाल दोहराएं। क्या ये आशंका थी कि 107 कमरों में जो लोग रह रहे थे उनमें से ज्यादातर किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी में या इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, तभी ये नौबत आ गई कि सारे कमरों को सील किया जा रहा है? मोइन जी बिल्कुल, पूरी साफ बात यही है, क्योंकि ये जो मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है यहाँ पर बड़ी संख्या में अवैध तरीके से लोग रहते थे, जो पहले एडमिशन कराते थे लेकिन उनका टर्नओवर पूरा हो जाता था, उसके बावजूद वो यहाँ पर रहते थे। और कई बार जो है इन कमरों में आपराधिक तत्व आते थे, अपराधी आते थे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में पहले भी कई बार आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं और यही वजह है कि प्रशासन ने बड़ा सख्त फैसला लिया है। और ये जो कमरा नंबर 36 है, एक बार फिर से आगे चलेंगे, फिर से आपको कमरा नंबर 36 की तस्वीरें दिखाएंगे। सदाकत खान की गिरफ्तारी हुई थी और उमेश पाल शूट आउट केस में अब तक सिर्फ और सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, वो सदाकत खान की हुई है। गाजीपुर के गहमर इलाके का रहने वाला है सदाकत खान। वो उसने कई साल पहले एलएलबी पास आउट किया था यहाँ से और इसी कमरे में इसी हॉस्टल में रहता था, लेकिन कई साल पहले उसको यहाँ से हट जाना चाहिए था। प्रशासन ने एक बार इसे सील भी किया था, लेकिन सदाकत खान का रसूख ऐसा था, उसकी दबंगई ऐसी थी कि उसने ताला तोड़ दिया था और ताला तोड़कर अवैध तरीके से रहता था। तो ये जो कार्रवाई चल रही है ये आप देख रहे हैं, अगर ये कार्रवाई वक्त रहते पहले ही कर ली जाती, कमरे को पहले ही खाली करा लिया जाता, सदाकत खान को पहले ही बाहर निकाल लिया जाता, तो शायद इस कमरे ये जो हॉस्टल का कमरा नंबर 36 है इसमें साजिश ना रची जाती। और देखिए ये पूरा, एक बार फिर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे सहयोगी, कैमरा सहयोगी अनुराग द्विवेदी से कहेंगे कि वो लगातार आगे बढ़ते जाएं और वो तस्वीरें दिखाएं कि एक एक कर किस तरह से कमरों को सील किया जा रहा है। देखिए 36 नंबर कमरा यानी साजिश वाले कमरे को सील करने के बाद अब आगे की कार्रवाई चल रही है और आप देख सकते हैं कि ये 38 नंबर कमरा है। 38 नंबर कमरे को भी सील कर दिया गया। हालांकि ये सीलिंग की जो प्रक्रिया है ये लंबी चलेगी, क्योंकि 107 कमरे हैं और 107 कमरों को सील किया जाना है। पूरा हॉस्टल जो है वो सील हो रहा है। देखिए अब 39 नंबर कमरा है, इसे सील किया जा रहा है। और एक बार नीचे की तरफ चलेंगे और यहां से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से यहां पर ये जो कार्रवाई है, कार्रवाई के दौरान ये जो हॉस्टल का लॉज है, हॉस्टल का लॉज किस तरीके से यहाँ पर छावनी में तब्दील है। जिधर भी नजर जाएगी आपको इसी तरीके से पुलिस और पीएससी के लोग
मुस्तैद जो है वो नजर आएंगे। तो थोड़ा सा क्लोज करके अनुराग से कहेंगे वो दिखाएं कि किस तरीके से, ये आप देखिए, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे होंगे। और बाहर से एक बार पूरे हॉस्टल की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल है, ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है, लेकिन अक्सर यहाँ से शिकायतें आती थी कि अक्सर यहाँ पर आपराधिक छवि के लोग आते हैं, आपराधिक किस्म के लोग आते हैं, यहाँ आपराधिक घटनाओं की साजिश रची जाती है। कई बार हॉस्टल को खाली भी कराया गया। इतने सख्त कदम, लेकिन फिर से कहेंगे कि अगर इतने सख्त कदम पहले उठा लिए गए थे तो शायद आज ये नौबत ना आती। और यही वजह है कि मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को पूरी तरह से सील किया जा रहा है। 107 कमरे हैं और पूरे जितने 107 कमरे हैं बारी बारी से सभी को सील किया जा रहा है। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं एक एक कमरे को, और अब तक 107 में से तकरीबन 40 कमरों को सील किया जा चुका है। और 40 कमरों में वो साजिश वाला कमरा भी है जो कमरा नंबर 36 कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोइन, एक बार स्पष्ट करिए कि क्या ये जो बोर्डिंग हॉस्टल था और जो कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जा रहा था, क्या इसे ट्रस्ट के ही आवेदन पर सील किया जा रहा है? क्या ट्रस्ट के ही कहने पर इसको सील किया जा रहा है? नहीं, ट्रस्ट के कहने पर सील नहीं किया जा रहा है। ये दरअसल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो इसे सील करा रहे हैं। और कहा यह गया है कि ईद की छुट्टियों के बाद इन सारे जितने कमरे हैं सबकी सील तोड़ी जाएगी, सबको खाली कराया जाएगा, और जो न्यू कमर्स स्टूडेंट होंगे उनको जो है फिर अलॉटमेंट नए सिरे से कराया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो आपराधिक छवि के बिल्कुल यहाँ पे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट की, अंडरलाइन की मोइन के ईद की छुट्टियों के बाद इन सील्स को खोला जाएगा और नए सिरे से अलॉट किया जाएगा। और ये फैसला जिला प्रशासन का है, जिलाधिकारी का है, पुलिस कमिश्नर का है कि सारे कमरों को तब तक सील रखा जाए मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।